नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में लोकल मीडिया, यूट्यूब, यहाँ तक कि राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स पर राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के आवास 10 सर्कुलर रोड, जिसमें वो लगभग 20 वर्षों से सपरिवार लालू जी के साथ रह रही हैं, उसको खाली कराने की नोटिस पर चर्चा चल रहा है, डिबेट चल रहा है, बहस चल रहा है और उसकी खबरें दिखाई जा रही है। पहला तो इससे ये प्रश्न उठता है कि मीडिया चैनलों की का स्तर कितना गिर चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई बिहार का मुद्दा ही नहीं है। बिहार के लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि नीतीश कुमार किस बंगले में रहेंगे, लालू जी किस बंगले में रहेंगे, राबड़ी जी किस बंगले में रहेंगी, या फॉर दैट मैटर कोई मिनिस्टर को कौन सा बंगला मिलता है। यह परम सत्य है और यह दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ है कि इस देश में नेताओं और अधिकारियों के एक बड़े वर्ग को अपनी सुविधा, अपने सुख, अपने संसाधनों, अपने आराम और अपने प्रोटोकॉल की सबसे ज़्यादा फिक्र रहती है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आम आवाम कहाँ रह रहा है। जाड़े का मौसम आ गया है और आप यदि चाहें तो पटना के लुटियन जोन्स कहे जाने वाले इलाके, जिसमें सचिवालय, संजय गांधी पार्क, राजभवन, सर्कुलर रोड, हार्डिंग रोड, स्ट्रैंड रोड, इन सभी रोड्स पर जो मंत्रियों के बंगले हैं, उसका जब आप मुआयना कीजिएगा तो पाइएगा कि उन बंगलों के सामने सिक्योरिटी स्टाफ यानी सिपाहियों के, सुरक्षा बलों के रहने की जो व्यवस्था है, उसको देखते ही आपको कॉन्ट्रास्ट समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि अधिकांश सरकारी बंगलों और ये जो सो कॉल्ड वीवीआईपी हैं, इनको जो कथित खतरा रहता है, उनकी सुरक्षा में जो लगे रहते हैं पुलिसकर्मी, वो नारकीय जीवन जीते हैं। तंबू लगा रहता है, जाड़े में कपकपी, गर्मी में धूप, एक आध शौचालय है पब्लिक टॉयलेट का, उसमें लोग लगे रहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यह कोई मुद्दा नहीं है जिसको बनाया जाना चाहिए। कौन कहाँ रहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि ठीक है, राबड़ी देवी जी के आवास को खाली कराया जा रहा है और उनको एक आवास आवंटित भी किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में यह एकाकी घटना है। रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद भी वह बंगला बहुत दिनों तक, इनफैक्ट बीच में जब नीतीश जी से संबंध खराब हुए थे 20 में, तब उनको खाली कराने की प्रक्रिया की गई थी और उसको पारस जी को दे दिया गया था। लेकिन फिर से संबंध अच्छे हो गए तो एयरपोर्ट के बगल में जो बंगला है वो अभी चिराग पासवान को है। उसके ठीक बगल में एक बंगला है, वो देवेश चंद्र ठाकुर के नाम अभी भी आवंटित है, जबकि देवेश चंद्र ठाकुर लगभग 1 साल 1.5 साल हो गया लोकसभा में सीतामढ़ी का प्रतिनिधित्व करने के कारण अब दिल्ली में रहते हैं, वो सांसद बन गए, लेकिन उनको अभी भी बंगला आवास आवंटित है। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको अलग बंगला चाहिए, उनके पुत्र को अलग बंगला चाहिए, उनकी पतोह है उसको अलग बंगला चाहिए। तो ये सारे बंगले का जो खेल है, ऐसा नहीं है कि इस देश में जितने दल के नेता हैं, सबको अपने अपने सुविधे से अपने अपने कथित रसूख के हिसाब से बंगला मिलना चाहिए। जब संबंध खराब हो जाते हैं तो आपके बंगले खाली करा दिए जाएंगे। बहरहाल, अब आपको इस बंगले 10 सर्कुलर रोड, जिसको कभी कभी आरजेडी के लोग उत्साहित होकर 10 जनपथ भी बोलते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, आपको पता है कि सोनिया गांधी 10 जनपथ में रहती थी, तो 10 जनपथ उसको बुलाया जाता था कि 10 जनपथ 10 जनपथ, तो उसको एक शक्ति का प्रतीक केंद्र बन गया था 10 सर्कुलर रोड। प्रश्न ये उठता है कि प्रक्रिया वगैरह को तो छोड़ दीजिए, प्रक्रिया तो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते
आजीवन उनको सुविधा ना मिले, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको मिलना है, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि कोई दूसरा आवास उनको आवंटित किया गया है। लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या है वो हम आपको बता देते हैं। हमने इसमें अपने स्तर से जो ब्यूरोक्रेसी में हमारे सूत्र हैं उनसे मैंने दरियाफ्त किया, पता लगाया कि बात क्या है। क्योंकि अगर प्रक्रिया की ही बात होती और जो आपको स्मरण होगा कि जब नेता प्रतिपक्ष बन गए थे तेजस्वी और उप मुख्यमंत्री के नाते उनको 5 देश रत्न मार्ग का जो ठीक सामने 10 सर्कुलर रोड के ठीक सामने है, तो उसको खाली कराने की बात हुई थी, तो हाईकोर्ट चले गए थे। फिर बाई हाईकोर्ट से कदाचित शायद सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, तो वहाँ से हुआ कि साहब आजीवन बंगला पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिलेगा। मुझको याद है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा के संबंध में यही नीतीश जी विधेयक लाए थे, क्योंकि सबको पता रहता है ना कि हम भी पूर्व हो जाएंगे, तो अपनी सुविधा का ख्याल रखता है। तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा, सुरक्षा आदि का एक विधेयक लाया गया था, तो हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो है आजीवन वो नहीं मिल सकता है। बहरहाल, तो अब इनसाइड स्टोरी क्या है उसको समझ लीजिए। पहली इनसाइड स्टोरी आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए कि इतने दिन हम ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सूत्र हैं, वो इस नाते हमको बताते हैं। तो मैं वो नहीं बताऊंगा कि वो कौन से सूत्र है, मैं यह भी नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा भी, लेकिन उच्चस्थ जो हाईली प्लेस्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे जो मेरी सूचना हुई, बात हुई। पहली स्टोरी ये है, पहला फैक्ट, तथ्य यह है कि इस बंगला को खाली कराने के लिए नीतीश कुमार जी की न तो मौखिक सहमति ली गई है और न ही उनसे फाइल पर कोई ऑर्डर कराया गया है। फाइल पर ऑर्डर कराना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए कि ये भवन निर्माण विभाग का प्रेरोगेटिव है। तो भवन निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं उनके अनुमोदन ही सक्षम प्राधिकार माने जाएंगे। तो आप ये जो चिट्ठी पढ़ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से, इसका मतलब है कि डिपार्टमेंटल मिनिस्टर के अप्रूवल से हुआ। तो इसमें पहली सच्चाई ये है, या पहला इनसाइड स्टोरी है कि इस पर न तो नीतीश कुमार की सहमति ली गई है, न ही उनका अप्रूवल लिया गया है। मेरे सूत्र ने बताया कि नीतीश कुमार को यह बताया भी नहीं गया था, तो उनको बगैर कॉन्फिडेंस में लिए हुए यह आदेश जारी किया। पहला फैक्ट यह है। जदयू पार्टी एज सच की भी इसमें कोई सहमति नहीं है, मतलब उनकी असहमति भी नहीं, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और ये जो डिसीजन है ये प्योर बीजेपी के द्वारा लिया गया है, और बीजेपी के जो बड़े नेता आज की तारीख में हैं उन लोगों ने केंद्र वगैरह से बात करके ये डिसीजन लिया है। आपको लग रहा होगा कि साहब ये 10 सर्कुलर रोड में है क्या, क्यों बेचैन है सरकार या भाजपा, क्यों बेचैन है इनको खाली कराया जाए। तो ये कहानी उस दिन से शुरू हो गई जिस दिन से सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिल गया। आपको एक और छोटी सी बड़ी दिलचस्प कहानी बताते चले। आपको याद होगा कि जब आर.एस. भट्टी डीजीपी का पद छोड़ के दिल्ली चले गए, तो आलोक राज जो सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी थे, कदाचित अब रिटायर कर गए होंगे, तो उनको डीजीपी बना दिया गया। नीतीश जी की याददाश्त चली जाती है। लोग बताते हैं उनके साथ रहने वाले लोग की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो गजनी में हो गया था आमिर खान को, वही है, कभी कभी भूल जाते हैं। तो 2-4-5 बार जब डीजीपी साहब यानी आलोक राज उनके पास गए, तो एक दिन अचानक उनकी याददाश्त वापस आ गई। और ये स्टोरी हमको एक बहुत ही सीनियर आईपीएस अधिकारी ने बताया। उन्होंने बताया कि अचानक जब उनकी याददाश्त वापस आ गई तो बोले कि आप कौन हैं? आलोक राज जी आप? तो बताया गया कि साहब ये तो डीजीपी हो गया था। डीजीपी हो गए, इनको कौन बना दिया डीजीपी? तो बोले सर आप तो दस्तखत किए हैं फाइल पर कौन दस्तखत कराता आपको मालूम है? इनफैक्ट अब तो दस्तखत कराने की परिपाटी भी जाते रहे। मुख्यमंत्री के एक जो बहुत ही परम विश्वसनीय अधिकारी हैं वो फाइल पर लिख देते हैं कि महोदय ने अनुमोदन देने की कृपा की है। वो कृपा की है कि नहीं की हो तो वो जाने, या निर्मल बाबा जाने। तो अचानक से कहे कि आप कब बन गए, और उसी के 2-3-4 दिन के बाद आलोक राज जी को हटा दिया गया था। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जो बड़ा तेजी से वायरल हो गया। हालांकि उसमें कुछ और बातों का उल्लेख किया गया था। बहरहाल, तो ये बस मैंने एक दिलचस्प बात बताया।
अब ये हम नहीं कहेंगे कि अचानक से सम्राट चौधरी को भी कहेंगे कि आप कैसे बन गए, तो वो बन गए और ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है और एक बहुत बड़ा डिसीजन है और वहीं से इस कहानी की शुरुआत हो जाती है। भाजपा का पूरा गेम प्लान ये है कि नीतीश कुमार के कद को जो निरंतर छोटा होता जा रहा है उसको और कतर दिया जाए। तो कहिएगा कि इसमें 10 सर्कुलर रोड का रोल क्या है? तो 10 सर्कुलर रोड जो बाहर के दर्शक उनको हम समझा देते हैं। सर्कुलर रोड इसलिए नाम है कि ये बिल्कुल रिंग के शेप में है, सर्कुलर शेप में है। तो 10 सर्कुलर रोड जिसमें 2000 से ये 2005 से क्षमा कीजिएगा, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से ही राबड़ी देवी लालू जी उसमें रह रहे हैं। इसके ठीक बगल में 7 सर्कुलर रोड है जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं या उसमें रहते भी हैं। वैसे ऑफिशियल उनका एक कड़े मार्ग है, वो भी बगल में ही है। तो होता ये 2-3 बार देखा ये क्या गया कि नीतीश कुमार पैदले टहलते हुए चले आए 10 सर्कुलर रोड में, अपने पुराने मित्र और बड़े भाई लालू जी से मिले और सरकार पलट जाती। तो इस संभावना को निर्मूल करने के उद्देश्य से कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कि राबड़ी देवी का आवास इतना दूर कर दो, यानी लालू जी का आवास इतना दूर कर दो कि नीतीश जी पैदल जा ही नहीं सके। अभी जो उनको आवास मिला वहाँ पैदल जाना मुख्यमंत्री के लिए संभव नहीं है और गाड़ी निकलेगी तो हल्ला हो जाएगा। और यहाँ तो रात के अंधेरे में चुप के 2 आदमी लिए निकल के चले आए। तो कुछ लोग तो ये बताते हैं कि संभवतः 10 सर्कुलर रोड और 7 सर्कुलर रोड के बीच में एक अंधेरे में रास्ता है। हालांकि हम उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग बताते हैं कि ऐसा रास्ता है कि वो इस दीवार बस पार कर जाना है, गुफ्तगू हो जाएगी। तो किसी भी संभावित तख्ता पलट से बचने के लिए इस बार भाजपा कोई चांस नहीं लेना चाह रही। तो उन्होंने एक ऐसा गेम प्लान किया और ऐसी प्रक्रिया के तहत ये डिसीजन लिया कि राबड़ी देवी को ही यहाँ से हटा दिया जाए, इन्हें लालू जी को यहाँ से हटा दिया जाए। तो ये जो संभावित खतरा है कि रात में नीतीश जी वहाँ जाके तख्ता पलट कर सकते हैं, वो खत्म हो जाए। इसमें इनसाइड स्टोरी का एक दूसरा पार्ट साथ ही यह है कि यह बंगला आप ये देख लीजिएगा, ये विजय कुमार सिन्हा को आवंटित होने जा रहा है जो उप मुख्यमंत्री है। एक सिंबॉलिक जेस्चर है। विजय कुमार सिन्हा ने एतराज जताया कि साहब मैंने हम भूमियार समाज से हैं और हमको उप मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन मेरा ओहदा छोटा, और बात भी सही है, बेचारे का तो ओहदा छोटा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको 10 सर्कुलर रोड चाहिए ताकि मेरा भी ओहदा बड़ा हो। तो ये 10 सर्कुलर रोड आप देख लीजिएगा कि जब खाली होगा, या फिर अभी इसमें राजनीतिक घमासान मचा, लेकिन खाली तो हो ही जाएगा। सरकार जो चाहती है हो जाता है। कोर्ट वगैरह भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई ग्राउंड भी नहीं है। और मेरी तो समझ ये कहती है कि अनावश्यक रूप से विवाद पैदा करना आरजेडी को नुकसान ही दे रहा है, क्योंकि जनता में यह मैसेज आ रहा है कि साहब आप अपने बंगले और अपने सुविधे के लिए ही बेचैन रहते हैं। वैसे भी आरजेडी अभी सबसे खराब दौर से गुजर रही है, तो इस तरह का विवाद पैदा करके अनावश्यक रूप से अपना ही नुकसान कर रही है। बहरहाल वो एक अलग विषय है। आप देखिएगा जैसे ही खाली होगा एक पत्र निकलेगा और विजय कुमार सिन्हा उस आवास में जाएंगे और उसके बाद पूरी राजनीतिक ड्रामेबाजी होगी। इससे 2 फायदा होगा। पहला, विजय सिन्हा और भाजपा का कद ऊपर होगा, और दूसरा जो मैंने बताया कि किसी भी संभावित पलटीमार गतिविधि से भाजपा बच पाएगी, रोक लगा सकेगी। तो ये रहा इनसाइड स्टोरी 10 सर्कुलर रोड के बंगले का। वो 10 सर्कुलर रोड जो विगत 20 वर्षों से राजनीतिक गतिविधि, पावर के उतार चढ़ाव, लालू जी के परिवार में प्रेम और संघर्ष, सत्ता संघर्ष, परिवार के अंदर विवाद, तेज प्रताप की पत्नी का तेज प्रताप से विवाद, घर छोड़ करके जाना, रोहिणी आचार्य का आरोप लगाना, ये सारा विवाद 10 सर्कुलर रोड को मुझको लगता है कि किसी म्यूजियम से कम महत्व नहीं देता है। जब इतिहास लिखा जाएगा, आरजेडी का इतिहास लिखा जाएगा या बिहार का राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा, तो इस इतिहास में 10 सर्कुलर रोड का नाम इसलिए भी लिखा जाएगा कि यह बंगला अपने उतार चढ़ाव, अपने वैभव, अपने शक्ति, अपने उदय, अपने अस्त, अपने विजय और अपने पराजय, इन सबों के लिए याद रखेगी। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए कि 10 नंबर बंगले का यानी 10 सर्कुलर रोड का जो एपिसोड है, इसका पटाक्षेप कैसे होता है।
नमस्कार।